Hello students, welcome to social science class. Today we are going to start chapter number 1 of economics of class ninth, the story of village Palampur. Let's start our topic. Here you see first is overview. Overview यहाँ दिया गया है. The purpose of the story of is to introduce some basic concept relating to production, and this will this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. इसमें ओवरव्यू बताया गया है कि विलेज पालमपुर की जो स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है आपका प्रोडक्शन बेस पे जितना भी उत्पादन होता है, जो कि आपका पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, तो उसकी स्टोरी इसमें बताई गई है. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. फार्मिंग जो था मुख्य व्यवसाय था पालमपुर में. वेरएज इसके अलावा जो थे सेवरल अदर एक्टिविटीज़, कुछ और भी एक्टिविटीज़ में की जाती थी, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे अदर एक्टिविटीज़ में आती थी. आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज या दूसरे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती थी. नेचुरल रिसोर्स हो गए, इसमें प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स है, ह्यूमन एफर्ट्स और मनी की आवश्यकता होती है. कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है. वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर. वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. पालमपुर की स्टोरी पढ़ करके हमें ये पता चल जाएगा कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है. तो इंट्रोडक्शन आप देखिए इसमें. इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन. वेल कनेक्टेड यानी पालमपुर के जो गांव है वो वेल कनेक्टेड था आपका, जो विलेजेस हैं, गांव हैं, और टाउन से रोड से कनेक्ट था. रायगंज जो कि एक बड़ा गांव था, 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. एंड ऑल वेदर रोड. ऑल वेदर रोड्स का मतलब है कि अच्छी यानी पक्की सड़कें थी, जिससे कि ये गांव कनेक्ट था रायगंज से, और साथ ही जो पास का एक शहर है शाहपुर से. विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड. कई प्रकार के यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया आपका ब्लॉक कार्ट्स, टोंगा, बुग्गी, जो कि क्या काम करते थे, लोडेड विद जैगरी. जैगरी का मतलब हो गया गुड और अदर कमोडिटीज से ये लोडेड रहते थे टू मोटर व्हीकल. इसके अलावा दिखाई दे रहा होगा आपको मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है पालमपुर की सड़कों पर चलती थी. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़. इस गांव में लगभग 450 फैमिलीज़ रहती थी. बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो कि अलग अलग कास्ट से संबंधित थी. 80 ऐसी फैमिलीज थी जो अपर कास्ट से संबंधित थी. ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, जिनके पास अधिकतर ज़मीन थी गांव में. उनके हाउस कैसे बने हुए थे? सम ऑफ देयर क्वाइट लार्ज, कुछ बहुत बड़े थे. आर मेड ऑफ ब्रिक एंड ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग, पक्के मकान थे, ईंट और सीमेंट से बने हुए. इसके अलावा द एससी, जिसको दलित बोला जाता है, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज. और जो 1/3 जो फैमिलीज थी, 1/3 यानी कि 450 का 1/3 आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, लगभग 150 फैमिलीज दलित परिवार से संबंधित थी, जो कि गांव के एक कोने में रहते थे. और उनके जो मकान हैं वो बहुत ही छोटे थे, और जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हुए थे. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. अधिकतर
घरों में बिजली की सुविधाएं थी, बिजली की सुविधाएं थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स all the tubewells in the fields and is used in various types of small businesses। यानी कि ट्यूबवेल भी आपके लगे हुए थे सिंचाई के लिए फील्ड्स में, और जो छोटे मोटे जो बिजनेस थे वहाँ पर भी बिजली की सुविधाएं थी। पालमपुर में आप देख रहे हैं 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल था। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था एक, जिसको कि सरकार के द्वारा चलाया जाता था। साथ में ही एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी जहाँ पर बीमार लोगों को देखा जाता था। क्लियर? ये जो डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, द डिस्क्रिप्शन अबाउट शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। यानी पालमपुर गांव में रोड अच्छी थी, ट्रांसपोर्ट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल और हेल्थ सेंटर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, इसको अंडरलाइन कर लें, इम्पॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं पालमपुर की, एक काल्पनिक गांव की स्टोरी पढ़ रहे हैं। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जिसमें आपके अलग अलग उत्पादन की क्रियाएं बताई गई हैं। इन द विलेज, इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग आपका मुख्य व्यवसाय था। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, और दूसरी जो एक्टिविटीज़ थी उनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया है, जिसमें आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इसमें शामिल किया गया। वी शैल टेक ए लुक to both these types of activities after learning a few general things about production। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जितना जो उत्पादन होता है उसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू, यानी मेन एम क्या है प्रोडक्शन का, इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, दैट वी वांट, जो हमें चाहिए उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 रिक्वायरमेंट इसमें बताई गई हैं प्रोडक्शन के लिए। गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका लैंड, लेबर, ये दिखाई दे रहा होगा बोल्ड लेटर्स में, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और साथ में ही आपका ह्यूमन कैपिटल है। ये 4 रिक्वायरमेंट बताई गई है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। पहला रिक्वायरमेंट आपका लैंड है, ज़मीन है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और जो दूसरे प्राकृतिक संसाधन है जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। सेकंड रिक्वायरमेंट है इसमें लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क, यानी कि जो लोग खेतों में काम करेंगे या दूसरी जगह काम करेंगे, तो आपका सेकंड रिक्वायरमेंट लेबर की है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जिसमें हाईली यानी पढ़े शिक्षित वर्कर्स की आवश्यकता होती है टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। और जो दूसरे एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर मैनुअल वर्क होता है उसमें भी लेबर की आवश्यकता होती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब जो हाथों से काम किया जाता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी फिजिकल कैपिटल है, दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी कि जो भी आप इनपुट्स लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह, फिजिकल कैपिटल में आ जाता है आपका मशीन्स वगैरह, ये सारे फिजिकल कैपिटल्स हैं जहाँ पर इनपुट की आवश्यकता होती है और उसको फिनिश गुड्स में चेंज किया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है फिजिकल कैपिटल में? तो 2 चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं आपको, एक है आपका फिक्स कैपिटल और दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल।
फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये आपके फिक्स कैपिटल में आता है। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल, छोटे से छोटे टूल से लेकर के बड़े से बड़े यानी जो आपके आधुनिक मशीन्स हैं वहाँ तक की जो है रेंज, उसको आप फिक्स कैपिटल कहेंगे। सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो, फार्मर का जो हल होता है, टू सोफिस्टिकेटेड यानी आधुनिक जो मशीन है जैसे कि जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ये सब आ जाता है इसमें। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में आपको बताया फिक्स कैपिटल में क्या 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 आते हैं। प्लो आ गया, जनरेटर आ गया, ट्रैक्टर्स हैं, टर्बाइंस है, कंप्यूटर्स हैं, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगाए जाते हैं जिसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, और मनी इन हैंड, ये भी आपका प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़रूरी है, जिसको लूज कैश इन हैंड को लूज मनी कहते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ न्यू मटेरियल, जैसे आपका यान है, धागा, यूज्ड बाय द वीवर, वीवर यूज़ करता है। उसी प्रकार से क्ले है, यूज्ड बाय द पॉटर यानी कुम्हार जो है क्ले का इस्तेमाल करता है एज ए रॉ मटेरियल। आल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, और कुछ मनी की भी इसमें आवश्यकता होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, यानी कि चीज़ों को खरीदने के लिए और पेमेंट करने के लिए आपको लूज मनी की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आपका एग्जाम्पल है वर्किंग कैपिटल का। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। टूल्स, मशीन और बिल्डिंग के अलावा इनको भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। क्लियर। फोर्थ रिक्वायरमेंट भी इसमें एंटरप्रेन्योर, यानी जो कंबाइंड एफर्ट्स है ये तीन चीज़ों का, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो चौथा इसमें रिक्वायरमेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि अपनी पूंजी लगाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। यू नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें और मार्केट में उसको ला करके बेच सकें। तो चौथा आ गया इसमें, जिसको आप ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब एक पिक्चर बताई गई है, इस पिक्चर में आपको ये पूछा गया है कि इसमें आप लैंड, लेबर और फिक्स कैपिटल बताएंगे प्रोडक्शन में जो लगे हुए हैं, इसमें से आपको बताना है। लैंड तो है ही, इसमें लैंड है, और इसमें मशीन्स आपका फिक्स कैपिटल है, और लेबर आपको दिखाई दे रही है। क्लियर। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए कंबाइंड एफर्ट चाहिए होता है। किस चीज़ का? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपका प्रोडक्शन चलता है। विच आर नोन एज, जिसको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हमने विलेज पालमपुर की स्टोरी पढ़ रहे हैं, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर। हम जो शुरू के तीन फैक्टर्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। और आपके कन्वेंस के लिए लिखा है, वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। जो फिजिकल कैपिटल है उसको आप कैपिटल के तौर पर हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वॉच दिस यूट्यूब, like, share and subscribe my channel. Okay, thank you for today.